कई बार लोग सोचते होंगे कि मेरा ये खास आयत है या पैटर्न है कि मोस्टली हर बात में कहता हूँ कि मुबारक है आपका जो खुदा के हुजूर में है। वो इसलिए है कि यकीनन आप सब मुबारक हैं। दुनिया में कितने लोग जो गुड फ्राइडे ईस्टर के तलक से शख्सी ज़िंदगी में, ख़ानदानी ज़िंदगी में, कलीसियाई ज़िंदगी में, कम्युनिटी में मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम सोचते, बनाते, प्लान करते और फिर उनको शरीक होने का मौका नहीं मिलता। ये दुनिया से चले जाते या हॉस्पिटल में चले जाते या बोल नहीं सकते या चल नहीं सकते। तो कलाम में लिखा है मुबारक है वो शख्स जिसे खुदा मुरीदा करता और अपने पास आने देते। जब कोई चीज़ ना हो तब उसकी कदर मालूम होती है। तो खुदा का शुक्र है कि आप सब सलामत हैं। आप सबको देख के मिल के आपके साथ ही बात करके खुदा का शुक्र करता हूँ। और ख़ास तौर से इस रिजरेक्शन सेलिब्रेशन लूका की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस उसका 24वां पहली बारात हमने पढ़ी और पहली चंद याद दोबारा पढ़ते हैं। हमारा मज़मून है हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। लूक 24 फर्स्ट फ्यू वर्सेस, लूका 24वां पहली चंद याद। सब्त के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया। सब्त के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार थी लेकर कब्र पर आए और पत्थर को कब्र पर से रुका हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदा यीशु की लाश न पाई। और ऐसा हुआ कि जब उस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स रात पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गए अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा, तो फरिश्तों ने औरतों से कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जीवित है। वो यहाँ नहीं बल्कि जीवित है। 1 Corinthians 15:20, पहला करंथियों 15:20। लेकिन फिर वाकई उसी मुर्दों में से जीवित है और जो सो गए हैं उनमें पहला हल हुआ। लेकिन फिर वाकई उसी मुर्दों में से जीवित है और जो सो गए हैं उनमें पहला हल हुआ। मेहरबान कादिर के खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि आज इस खास सब्बत के दिन में तूने हमें ये फजल दिया, हम पर ये रहम किया, हमें मुबारक ठहराया कि हम ना सिर्फ जिंदों के ज़मीन पर हैं, ना सिर्फ सेहत तंदुरुस्ती में कायम हैं, बल्कि इन सारी बरकतों के साथ साथ तेरी बात को हमें याद है, ताकि खुदावंद तेरे बेटे के जीवने की यादगार खुशी को, शादमानी को एक बार फिर कम्युनिटी लेवल पे कलीसियाई तरीका से, खानदानी तरीका से सेलिब्रेट कर सके और तेरा शुक्र कर सके। इस बड़े ईमान और उम्मीद के लिए तेरा शुक्र करते हो, तेरे नाम को सलाम देते हैं। एक बार फिर खुदा अपने काम को हमारे लिए बरकत का बायस बना। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा नाम से आमीन आमीन। A very happy Easter Resurrection Day to all of you and your loved one. Why we should love the message of resurrection? Why we should love the message of resurrection? We love the message of resurrection because this is the message of hope, message of future, message of everlasting life, message of eternal fellowship with God and with God's people. That's why we love the message
of Easter. That's why we get up early, and get the candle, get in the church, and worship with saints. जब अल्फाज की बात होती है तो चंद अल्फाज ऐसे हैं जो खुदा और इंसान के दिल को बड़ी तस्कीन बख्शते हैं। जब अल्फाज की बात होती है, अच्छा है कि हर शख्स हर वक्त ऐसे अल्फाज बोले कि खुदा के नाम को जलाल मिले और दूसरे इंसानों के लिए बरकत का बायस हो। जबकि कलाम में लिखा है कि तुम्हारा कलाम हमेशा हर वक्त पुरफज़ल और नमकीन हो। ईमानदारों के लिए, मसीही लोगों के लिए जिनका मसीह जिंदा है, उनके लिए यह जरूरी है कि हर वक्त हर हाल में उनका कलाम, तुम्हारा कलाम हमेशा, खुदा जानता है कि इंसानी जिंदगी में दुख, तकलीफ, परेशानियां सब कुछ आता है, लेकिन खुदावंद ये भी चाहता है कि तुम्हारा कलाम हमेशा पुरफज़ल और नमकीन हो। लिखा है कि तुम्हारा कलाम, तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारे अल्फाज ऐसे हो गोया खुदा का कलाम है। तो ये बहुत जरूरी है। और दुनिया भी कहती है पहले तोलो, सोचो, फिर तोलो। तो जब अल्फाज की बात होती है तो जिंदा होने का लफ्ज एक ऐसी खुशी, एक ऐसी शादमानी, एक ऐसी बरकत बख्शता है इंसान को। बल्कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि खुदा और इंसान को मुसरत, राहत और खुशी बख्शता है जब ये लफ्ज बोला जाता है, जब ये लफ्ज का प्रैक्टिकल इस्तेमाल होता है। एलिया के जमाना में सरपत शहर में एक बेवा था। हम बात कर रहे हैं कि हमारा मसीह जिंदा है, हमारा यीशु जिंदा है, हमारा निजात जिंदा है। तो 3:17 बाब में पहले बेवा है, मुल्क में काल है, खुदा का बंदा एलिया के पास जाकर रहता है, खुराक मुहैया हो जाती है, लेकिन एक और बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, उसका बेटा मर जाता है। पूछे उस बेबस कि जिंदा होने की क्या खुशी है, क्या कदर कीमत है, जिसके बेटे को खुदा ने एलिया की वसीला से जिंदा किया। पूछे उस शुनीमी औरत से जिसको बड़ी देर के बाद औलाद मिली और वो बेटा मर गया। दूसरा चौथा बाब, एलिया नबी की मिस्ट्री में खुदा ने शुनीमी और उनके बेटे को जिंदा किया। पूछें उस शुनीमी औरत को कि जिंदा होने की क्या हकीकत है, जिंदा होने की क्या खुशी है। पूछें उस नाइम शहर की बेवा को, पहले ही बेवा है, बेटा में मर गया है, जनाजा जा रहा है, खुदा यीशु उसके शिगिर्द दूसरी तरफ से शहर में आ गए। खुदा यीशु ने कहा जनाजे को रोको, नीचे रख, और उस मुर्दे को जिंदा कर दिया। पूछे उस नाइम शहर की बेवा को जिसके बेटे को खुदा यीशु ने जिंदा किया। मेरे अजीजों, जब कोई वाकया, जब कोई दुख, जब कोई तकलीफ किसी पे होती है तो वो अल्फाजों में है, लेकिन जब अपने आप पे गुजरती है तो फिर फर्क पड़ता है। पूछे लाजर की बहनों मार्था और मरियम को, एक तो खुदा यीशु मसीह उनका अपना है, हमारा भी अपना है, लेकिन एक पॉइंट की बात है, उनका उस वक्त, उस जमाने में, उस इलाके में खुदा यीशु उनका अपना था, क्योंकि जब भी खुदा यीशु उस इलाके में आते तो उसी घर में रहते। खुदा यीशु मसीह अपना है उनका, लेकिन भाई फिर भी मर गया, भाई
मर गया है, खबर भी पहुंची है, खुदा ने यीशु फिर भी थोड़े दिन और रुका रहा है। पहला दुख कि खुदा ने यीशु मसीह हमारा है, मुर्दों को जिंदा करता है, बीमारों को शिफा देता है, लेकिन फिर भी हमारा भाई मर गया है। यीशु को खबर मिली है, वो अभी पहुंचा नहीं। और दुख की बात है, एक दिन गुजर गया है, और दुख की बात है 2 दिन गुजर गए हैं, और दुख की बात है 3 दिन गुजर गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, आखिर यीशु आ गया। तो पूछे मरियम और मार्था, जब उनका भाई 4 दिन के बाद जिंदा हुआ। जिंदा होने की हकीकत, जिंदा होने की खुशी उन लोगों को होता है जिनके साथ ये वाक़या हुआ। पूछे उन खानदानों को, उन बहनों को, उन भाइयों को, उन अजीजों को जिनके अजीज जिंदगी और मौत की कशमकश में, एक्सीडेंट में, बीमारी में, डूबने की वजह से, आग की वजह से, जिंदगी और मौत की कशमकश से गुजरे, लेकिन आखिर खुदा ने उनको जिंदगी बख्शी। पूछे मुकद्दसा मां मरियम से, शागिर्दों से, मसीही ईमानदारों से, जब खुदा यीशु मसीह मसलूब हुआ और इंसानी लिहाज से उन सब की उम्मीद पे पानी भर गया, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुआ तो पूछें मुकद्दसा मां मरियम से उसको कितनी शर्मानी हुई। एक मां का बेटा जब सलीब पे हो, जब उसका खून बह रहा हो, जब उसकी आंखें निकल रही, हम सलीब को और रिजरेक्शन को लगा नहीं कर सकते। मसीही ईमान में बहुत से पिलर हैं, बहुत सी बातें हैं, उन सब पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सलीब और रिजरेक्शन ये 2 मेन चीजें हैं। अगर क्रिश्चियनिटी में से, मसीही ईमान में से इन 2 चीजों को निकाल दें तो फिर हम नहीं कह सकते कि जिंदा है और जिंदा रहेगा मेरा मुनजी प्यारा। हुआ, दफन हुआ और जिंदा हुआ और जिंदा है और जिंदा रहेगा, तभी हम ये कहते हैं जिंदा है और जिंदा रहेगा। किसी और कौम को, मजहब को ये शरफ, ये प्रिविलेज, ये खुशी, ये उम्मीद, ये ईमान नसीब नहीं कि वो ये गा सके, वो ये कह सके। 30-35 साल पहले की बात है, लिबिया में थे, काम करते थे, खुदा का काम के साथ चलता था। तो लिबियन 2-3 काम करने वाले, तो बहुत अच्छा है, तू मुसलमान क्यों नहीं हो जाता? तो मैंने कहा कि कल आप एक दजाज जिंदा लेके आना। दजाज मुर्गी को कहते हैं अरबी में। एक मुर्गी तू जिंदा लेके आना और मैं मुर्गा लेके आऊंगा, तो फिर बात करेंगे। कहते इसका क्या मतलब है? मैंने कहा आप जिंदा लाना, मैं मुर्गा लाऊंगा, फिर उनको चेंज कर देंगे, आप मेरी मुर्गा मुर्गी ले लेना, मुझे जिंदा दे देना, तो फिर उसके बाद बात करेंगे। कहते मैं इतना ही काम करूँ कि मैं जिंदा मुर्गी तुझे दूँ? तो मैंने कहा तूने मुझे इतने काम समझा है कि मैं जिंदा मसीह को छोड़कर मुर्दा के पीछे चला जाऊँ। तो हम मसीही ईमानदारों को ये फख्र है कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, जिंदा रहेगा, और ना सिर्फ वो जिंदा है बल्कि वो हमें भी अपने साथ जिंदा रहेगा। मसीही ईमान में, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, पिलर पे है, बुनियादी चीजें हैं, बैप्टिज्म, होली कम्युनियन, ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। कोई भी ट्रांसलेशन हो, फर्क लिखे हैं, लेकिन ये 2 चीजें हम सब करते हैं। और बैप्टिज्म के तलक से है कि हम मसीह की मौत, उसके दफन होने, उसकी रिजरेक्शन में शरीक होते हैं। गहरे पानी में जाना बहुत अच्छी बात है, कलाम के मुताबिक है, लेकिन जरूरी ये है कि तुम मसीह की खुश
खुशबू लिए फिरते हो। जरूरी ये है कि तुम मसीह के जिंदा खत हो। जरूरी ये है कि उनके ढंग से मालूम होता था कि ये यीशु के साथ है। जरूरी ये है कि अब मैं न जिंदा रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा रहकर अपना काम करता है, अपना जलाल ज़ाहिर करता है। तो जिंदा होने के तलक से खुदा के लोगों को पहले ही से यकीन था। नबियों ने, पैगंबरों ने इस बात पर ईमान रखा, इस बात का सबूत दिया, इस बात की दलील दी कि इंसान मरकर जिंदा हो सकता है। इब्रानियों 11 में लिखा है, इजहाक ही के वसीला से खुदा ने अपने बंदा ईमानदारों के बाप इब्राहिम से सारे जिस्मानी और रूहानी वादे किए थे। तो भी जब आज़माइश हुई, इब्राहिम आज़माइश के वक्त इजहाक को नजर गुजारने से न डरा न झिझका, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिलाने पर भी कादिर है। उसने नौकरों को कहा, तुम गधे के पास ठहरे रहो, मैं और ये लड़का जाते हैं, खुदा की प्रस्तिश करके कुर्बानी चढ़ा के वापस आते हैं। तो ये नहीं कहा मैं ही आऊँ, हम जाते हैं, प्रोसेस करके कुर्बानी चढ़ा के वापस आते हैं। मेरे अजीजों, जिंदगी में मुश्किलात, दुख, तकलीफ, बीमारियां, आजमाइशें आती हैं। एक खुदा के आदमी ने कहा कि पहाड़ ऊंचा था, इब्राहिम ने कुछ नहीं देखा कि ऊपर क्या है। उसके ज़हन में, उसकी प्लान में, उसकी नजर में यही था कि वो जगह, जैसे खुदा ने कहा कि तू जा, मैं वो जगह तुझे दिखाऊंगा। तो खुदा के आदमी ने कहा कि जैसे जैसे एक तरफ से इब्राहिम, इसहाक ऊपर आ रहे हैं, दूसरी तरफ से बर्रा भी ऊपर आ रहा है। और जो ही वो ऊपर पहुंच गए हैं, उनने मलबा बनाया है, कुर्बानी तैयार की है, इसहाक को ऊपर रखा है। उतनी देर में वो मेंढे का सर भी जाली में ढक गया है। अगर वो जाली में ना ढका होता तो इब्राहिम तो पहले ही, बेशक उसका ईमान तो था, खुदा मुर्दों को जलाने पर कादिर है, लेकिन इंसान होते हुए और पिछली उम्र में बेटा मिला हो, उसको कुर्बान करना। कलाम लिखा, सुबह सवेरे इब्राहिम उठा, उसने लकड़ियाँ चीरी, और जब वो लकड़ियाँ चीरता होगा तो ऐसे ही है जैसे वो अपने दिल को चीरता होगा। औलाद बहुत कीमती है, लेकिन जब पिछली उम्र में औलाद मिलती है तो वो ज्यादा कीमती है। और जब उस ज्यादा कीमती औलाद को कुर्बान करने की बात है तो फिर बहुत मुश्किल बात है। तो खुदा के लोगों पर खुदा ने इस बात को पहले ही जाहिर कर दिया था कि मुर्दे जिंदा होंगे। अय्यूब उसके 19 बाब में लिखा है, मैं जानता हूं कि मेरा बख्श देने वाला जिंदा है। और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा हुआ, और मैं अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद खुद उसे अपनी आंखों से देखूंगा। तो इंसान के मुर्दों में से जिंदा होने की बात, अय्यूब का अपना ईमान, खुदा यीशु की रिजरेक्शन, और सब ईमानदार जब खुदा यीशु आएगा, जिंदा होंगे, उन सब की बात खुदा का बंदा अय्यूब कर रहा है। कलाम में लिखा है कि उन नबियों और पैगंबरों को बड़ी आदत थी कि जो बातें शागिर्दों ने सुनी, देखी, वो भी देखते। तो उनको इशारे, पेशन गोइयां, इंडिकेशन तो मिलती नहीं, लेकिन हम लोग मुबारक हैं जिनके सामने एक मुकम्मल तस्वीर उन नबियों पैगंबरों से
हम बेहतर नहीं, हम भी कमजोर इंसान हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि उनको तो इंडिकेशन मिलती नहीं, थोड़ी बात यहाँ, थोड़ी बात वहाँ, थोड़ी बात ऐसे, थोड़ी बात वैसे। लेकिन मेरे और आप के ईमान को ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है कि हमारे सामने खुदा यीशु ने, उसके रसूलों ने, ईमानदारों ने, पहले कलीसियाओं ने सारी बातें पूरी किताब की तरह हमारे सामने रख दी कि मुर्दे जी उठते, हमारा खुदा यीशु मसीह जिंदा है। यशायाह में जिंदा होने के तलब से लिखा आयत 57:19, तेरे मुर्दे जी उठेंगे, मेरी लाशें उठ खड़ी होंगी, तुम जो खाक में जा बसे हो जागो और खाओ, क्योंकि तेरी औस उस औस की मांग है जो निबतात पर पड़ती है और जमीन मुर्दों को उगल देती है। खुदा यीशु ने खुद अपनी डेथ और रिजरेक्शन की तरफ से पेशगोई की। जैसे यूना 3 रात मछली के पेट में रहा, वैसे इब्ने आदम 3 रात मछली के पेट में रहेगा। तुम इस हैकल को डालो, मैं तीसरे दिन उसे फिर खड़ा करूंगा। जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए, मसलूब हो, दफन हो और फिर जिंदा हो। अभी हमने पढ़ा फरिश्तों की गवाही, हमारा खुदा यीशु मसीह जिंदा है। पहली बात ये कि पिछले अहद में, पुराने अहद में नबियों पैगंबरों को खुदा ने ये प्रेडिक्शन उन्होंने की कि इंसान मरकर जिंदा होगा। खुदा ने यीशु ने खुद कहा मैं मरकर जिंदा होगा। फरिश्तों ने कहा तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। खुदा का शुक्र है मुझे और आप में से चंद को ये शर्फ नसीब हुआ क्या खुदा यीशु मसीह की खुली कब्र को देख सके। जब कोई शख्स ऐसी बात करता है कि वो कब्र खुली है, खुदा यीशु वहाँ नहीं है, तो अच्छा लगता है, खुदा का शुक्र करते हैं, ईमान मजबूत होता है। लेकिन जब आप वहाँ जाके खड़े होते हैं, उस खुली कब्र को देखते हैं और वहाँ ये लिखा पढ़ते हैं He is not here, he is risen, तो फिर आपका ईमान और ज्यादा मजबूत होता है। सिर्फ एक ही कब्र है दुनिया में, एक ही अजीब बात है, लोग देखने जाते हैं बड़े बड़े पार्क, बड़ी बड़ी फॉल्स, बड़ी बड़ी अजीब चीजें कि वहाँ ये है वहाँ वो है। खुदावंद यीशु मसीह के तल्लुक से उसका सब कुछ अजीब है। अजीब बात है कि लोग दुनिया भर में से जाते हैं ये देखने के लिए कि कब्र में कुछ नहीं है। दोबारा दुनिया भर में लोग बड़े बड़े पैसे खर्च करके बड़ी बड़ी चीजों को देखने के लिए जाते हैं। वहां हम जाके ये देखेंगे, वहां हम जाके ये देखेंगे, वो बहुत बड़ा पहाड़ है, वो बहुत बड़ा दरिया है, वो बहुत बड़ा गोल्डन ब्रिज है, लंदन ब्रिज है, पैरिस जाते हैं मोनूमेंट देखने के लिए, नियाग्रा फॉल्स। लेकिन खुदा यीशु मसीह की अजीब बात है कि उसकी खाली कब्र को देखने जाते हैं, ये देखने जाते हैं कि वहां कुछ भी नहीं। वो अजीब बात है, इसलिए खुदा यीशु मसीह की तरफ से लिखा गया उसका नाम अजीब बशीर खुदा कादिर अब्दियत का नाम। उसकी पैदाइश, उसके मुजदात, उसकी मौत, उसकी रिजरेक्शन, उसके वादे, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। उसके दावे अपने शहीदों के साथ, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं आऊंगा तुम्हें साथ ले जाऊंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। हमारा खुदा यीशु मसीह जिंदा है। मुकद्दसा मां मरियम की गवाही, रसूलों, शागिर्दों और ईमानदारों की गवाही, जिनके साथ खुदा यीशु मसीह 40 दिन आते जाते रहे, उनके साथ खाते पीते रहे, रिफाका शराकत करते रहे, उनको तालीम देते रहे, उनको हुक्म देते रहे और आखिर
उन ही के सामने जिंदा आसमान पर उठाए गए इस वादे के साथ कि जैसे तुम मुझे आसमान पर जाते देखते हो वैसे ही आते भी देखोगे। पेशन भाइयों, खुदा यीशु मसीह के अपनी अल्फाज जिंदा होने के तलब से खुली कब्र में मौत की तस्वीर है कि खुदा यीशु मसीह जिंदा है और दुनिया में बहुत सी गवाहियां हैं। चंद का जिक्र करूंगा। साधु सुंदर सिंह की जब आप गवाही पढ़ते हैं तो वो पुकार होता है कि बाकी सब लीडर्स मक्की रहनुमा आए, वक्त गुजारा, चले गए, लेकिन साधु सुंदर सिंह ये कहते हैं मेरा मसीह जिंदा है। अब बख्श सिंह को हम मिले, उनसे रिफाकत की, अजीम खुदा का खादिम, उसकी बुक भी है, उनकी बायोग्राफी, उनमें खुदा के बंदा की तरफ से है तो उसने हर बार जिंदा मसीह के जिलाल के लिए और जिंदा मसीह के नाम पर किए। बेगम बल्कीस की किताब आपने पढ़ी होगी जो कि वाकई से थी, बहुत बड़े खानदान से थी, जिंदा मसीह के पीछे आ गई। सिस्टर गुलशन जो कि एक बड़े खानदान से और एक बड़े मजबी खानदान से थी, जिसके जिस्म के सारे हिस्से जुड़ गए थे, जिंदा मसीह उस पर ज़ाहिर हुआ और उसने जिंदा मसीह को फॉलो किया। 35-40 साल पहले खुदा की बंदी से मुलाकात का मौका मिला तो उसकी एक तो उंगली अभी भी कुछ टेढ़ी थी। तो मैंने कहा सिस्टर जी, बहन जी, खुदा ने आपके सारे जिस्म को ठीक किया तो ये क्यों नहीं ठीक किया? तो कहती है भाई ये खुदा ने मुझे निशान बाकी रखा है कि मैंने तुझे कहाँ से उठाया है और कहाँ। क्या वो चल कर नहीं सकती, वो मूव नहीं हो सकती, उसके घर वाले उसको आगे पीछे करते थे, जिस्म सारे का सारा जुड़ गया था। वो कुरान पढ़ती, दुआ करती और फिर कुरान पढ़ते पढ़ते उसी का वहाँ नाम आया। दूसरे बड़े मोइज़े लिए तो उसने कहा है यीशु, ऐ मसीह, ऐ ईसा, जो भी उसके सामने आया, अगर तू जिंदा है तो तू आज भी मुझे कर सकता है। तो खुदा ने यीशु मसीह इस प्रकार हुए। पिछले महीने किताब मुख्तलिफ घरों में आई थी, आपको ना कॉल करनी पड़ी ना आपने लेटर लिखा, वो खुद ही मुख्तलिफ घरों में आई। 10 प्रेशियस सोल्स, आप में से चंद लोगों को मिली होगी, आपने सुना होगा। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान, ईरान, अरब कंट्री और मुख्तलिफ मुल्कों में से और बहुत से लोग हैं, लेकिन ये 10 खास हैं जिनका जिक्र उस किताब में है कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि जिंदा है इसलिए उन पर ज़ाहिर हुआ। और किसी नबी पैगंबर का नबी लीडर का जिक्र नहीं आता कि वो जिंदा है, वो किसी पे ज़ाहिर हुआ है। हाँ, बदलुओं की शक्ल में कई का जिक्र मिलता है, सुना है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जिस पर ज़ाहिर हुआ उसको जिंदगी दी, उसको सेहत दी, उसको सलामती दी, उसको ईमान की मजबूती दी। मेरे दिलो, इसलिए खुदा यीशु ने ये दावा किया और हमारे ईमान को मजबूत किया। तो कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं, जिंदगी का पानी मैं, जिंदगी की रोटी मैं, मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता, क्योंकि सिर्फ उसने वादा किया कि मैं बाप में से निकला और बाप में से आया हूँ और बाप के पास जाता हूँ। किसी और ने ये दावा नहीं किया और ये वादा नहीं किया और उन्होंने बहुत अच्छा किया है और वो कहते तो ठीक ना होता। खुदा यीशु मसीह तस्लीस का दूसरा कानून, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा मुक़द्दस। बेशक हम कई मुल्कों में कमज़ोर हैं, थोड़े हैं, परसिक्यूशन है, लेकिन मेरे दिलो ईमान के लिहाज से कोई और मजहब, कोई और कम्युनिटी ये दावा नहीं कर सकती, ये प्रूव नहीं कर सकती कि उनका
सिर्फ और सिर्फ हम मसीही ईमानदारों को ये शरफ नसीब है, हमारा मसीह जिंदा है और हमें ये भी उम्मीद और तसल्ली और ईमान है कि वो हमें भी जिंदा करेगा। बल्कि हम ईमानदारों के लिए तो ये लिखा गया है, मुबारक है मुर्दे जो आपसे मसीह यीशु में मरते हैं। सो आप सब जिंदा भी मुबारक हैं, मरते वक्त मुबारक होंगे। और जब खुदा यीशु आएगा नफसी का फूका जाएगा, पहले वो जो मसीह में हुए ये उठेंगे, फिर जो जिंदा बाकी है बदल जाएंगे। आप जिंदा मुबारक हैं, आप मौत के वक्त मुबारक होंगे, आप रिजरेक्शन के वक्त मुबारक होंगे, आप आसमान पर जाते वक्त मुबारक होंगे। और जब खुदा यीशु खुदा बाप खुदा कुद्दस मुकद्दसों के साथ हमेशा हमेशा रहेंगे, तो फिर आप हमेशा मुबारक ही रहेंगे, क्योंकि आप जिंदा मसीह को मानने वाले हैं। खुदा आपको सलाम की बख्शे।